इट्स द फर्स्ट टाइम इन द यूएस हिस्ट्री 250 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी प्रेसिडेंट के ऊपर 34 क्रिमिनल चार्जेस हों। तो यस, आज हम मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो 34 चार्जेस हैं, हर एक चार्ज की मैक्सिमम जो सजा है वो है 4 साल की, एंड तो इन टोटल 34 × 4 136। ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रंप को 136 साल की सजा हो सकती है, तो पॉसिबली उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि ये कौन से चार्जेस हैं, क्या इनकी सजा है, इन पे क्यों लगाए गए हैं, कौन से एलिगेशंस हैं एंड ट्रंप पे ये सब क्यों लगाया गया है। ये जो पूरी कहानी की स्टार्टिंग है वो 2006 में होती है, जब ट्रंप की शादी हुई थी उनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप से। तो शादी के 1 साल बाद 2007 में ट्रंप एक अडल्ट एक्ट्रेस से मिले, स्टॉर्मी डैनियल्स, एंड उनके साथ उनका अफेयर चला, ऐसा सूत्रों के मुताबिक बोला गया है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, बात तो सही है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड दिस टू 2016। तो 2016 में इलेक्शंस हुए थे, एंड इलेक्शन के टाइम पे स्टॉर्मी डैनियल डिसाइडेड टू सेल दिस स्टोरी, ये अफेयर वाली स्टोरी, टू अ मीडिया हाउस। एंड यहाँ पे एंट्री होती है हमारे न्यूज़पेपर की, नेशनल इंक्वायरर। तो ये जो नेशनल इंक्वायरर नाम का न्यूज़पेपर है, ये AMI के द्वारा खरीदा गया है या ओन किया जाता है, जो भी है। AMI इज़ अमेरिकन मीडिया इनकॉर्पोरेशन। सो बेसिकली AMI के जो CEO थे वो ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने डैनियल से ये स्टोरी ली, खरीदी, एंड उसको कभी पब्लिश ही नहीं किया गया। इस चीज़ को बोलते हैं कैच एंड किल। एंड कैच एंड किल एज द नेम सजेस्ट, तुम स्टोरी कैच करते हो एंड उसको किल कर देते हो, उसको पब्लिश ही नहीं होने देते हो। बेसिकली यू ओन द राइट्स ऑफ दैट स्टोरी। तो जिस इंसान की वो ओरिजिनल स्टोरी है, वो उस इंसान की नहीं है, वो कहीं और नहीं बता सकता। तुमने उससे उसके राइट्स ले लिए हैं एंड अब तुम उसको ले रहे हो एंड पब्लिश ही नहीं कर रहे हो, बेसिकली किल कर दे रहे हो। तो अब यहाँ पे एक एंट्री होती है हमारे डोरमैन की, सजुद्दीन, जो ट्रंप टार का डोरमैन था। तो सजुद्दीन ने बोला है कि उन्होंने ट्रंप को बहुत बार एक गैर महिला, एक अलग वुमेन के साथ देखा है, क्या बोला तूने? जिनके साथ उनका बच्चा भी है, ऐसा सजुद्दीन ने बोला। बट अगेन ये स्टोरी सजुद्दीन से खरीदी गई एंड उसको किल कर दिया गया। बेसिक सजुद्दीन को किल नहीं कर दिया गया, स्टोरी को किल कर दिया गया। बेसिकली उसको कहीं पब्लिश नहीं किया गया एंड बस ये स्टोरी की तरह रह गई। नाउ अगेन फास्ट फॉरवर्ड टू 2016। तो इफ़ यू गाइस रिमेंबर 2016 के इलेक्शन से 1 महीना पहले ट्रंप का एक फ्रेज़ या एक स्टेटमेंट, जो भी बोल लो, बहुत वायरल हो रहा था, ग्रैब देम वाला। तो अगेन ये चीज़ इलेक्शंस के लिए अच्छी नहीं थी एंड वो ऑब्वियसली बात दबाना चाहेंगे। सो डैनियल्स के साथ अगेन $130K की डील हुई, बट धीरे धीरे जैसे इलेक्शन पास आ रहे थे, डैनियल को पेमेंट नहीं मिली थी एंड ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पैसे देने की डैनियल्स को, ये माइकल कोहेन की थी। माइकल कोहेन डिले कर रहे थे एंड जिसकी वजह से डैनियल जो थी ये डील कैंसिल करने वाली थी। सो माइकल कोहेन ने एक शेल कंपनी के थ्रू पेमेंट किया। तो अब मिस्टर ट्रंप पर ये सवाल उठने लगा कि अगर आपका अफेयर नहीं था, अगर आपका इलीगल कुछ भी नहीं था, तो ये पेमेंट्स डैनियल्स को क्यों करी गई कोहेन के थ्रू। तो ये चीज़ जब कोर्ट में गई तो कोहेन नहीं लाए, उन्होंने वहाँ पे सच बोला एंड उनको इसकी वजह से 3 साल की सज़ा हुई। बट एक्चुअली इसकी वजह से नहीं हुई, बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड हश पेमेंट एंड हश पेमेंट इज़ नॉट अ क्राइम इन USA। हश पेमेंट इज़ बेसिकली दूसरे को चुप कराने की पेमेंट। तो माइकल कोहेन को जो 3 साल की जेल हुई थी वो डिफरेंट रीजंस की वजह से हुई थी, डिफरेंट चार्जेस की वजह से हुई थी। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखो भाई, अफेयर इज़ नॉट इलीगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज़ नॉट इलीगल, ठीक है। तो अगर है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मुझे लॉ की इतनी नॉलेज। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि फिर एक्चुअल चार्जेस है क्या, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले चार्जेस ही नहीं है तो। सो एक्चुअल चार्जेस जो ट्रंप पे लगे हैं वो ये है कि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स से छेड़छाड़ करी, गलत बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स बनाए, उन्होंने अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई किया। सो ऐसे टोटल 34 फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स के चार्जेस हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। तो बेसिकली हुआ क्या था कि कोहेन ने डैनियल्स को 2016 में 130K की पेमेंट करी, $130K, एंड देन ट्रंप ने कोहेन को $420K की पेमेंट करी इन 2017। तो ये जो पेमेंट थी $420K की, इसको दिखाया गया कि नॉर्मल पेमेंट है, लॉयर्स फीस की तरह दिखाया गया, बट इट वाज नॉट। एंड ये चीज़ बाद में पता चली। बट देखा जाए तो ये भी एक क्राइम नहीं है अनटिल अनलेस तुम एक प्राइमरी क्राइम को छुपा रहे हो इसके थ्रू। एंड वो प्राइमरी क्राइम क्या है वो तो कोर्ट में ही पता चलेगा, जब ट्रायल्स होंगे तभी पता चलेगा। तो जो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी क्राइम्स माने जा रहे हैं, वो माना जा रहा है टैक्स फ्रॉड, वही 420K की पेमेंट। देन उसके बाद बोला जा रहा है इन्फॉर्मेशन की छेड़छाड़ वोटर्स के सामने बिफोर इलेक्शन। तो यही सारे प्राइमरी क्राइम माने जा रहे हैं। तो अब आते हैं दूसरी मेन चीज़ पे कि अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है, इस चीज़ को प्रोसीड किया जाता है, इन चार्जेस को प्रोसीड किया जाता है, तो क्या होगा। सो ट्रंप को गिल्टी साबित करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बिकॉज अगर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जाती है
तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर चोजन बाय और आर सेलेक्टेड बाय ट्रम्प हिमसेल्फ, क्योंकि अमेरिका में ऐसा रूल है कि प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस सेलेक्ट करता है। तो अगर ये वहाँ जाती है, आई डोंट थिंक वो ट्रम्प के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे। नाउ इसमें भी एक लूप होल है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बस फेडरल लॉ में ही उसकी हाईएस्ट पावर होती है, बट जो स्टेट लॉज होते हैं उनमें हाईएस्ट पावर होती है स्टेट के हाईएस्ट कोर्ट की, उन्हीं का फाइनल से होता है। तो इस केस में वो न्यूयॉर्क के हाईएस्ट कोर्ट पर डिपेंड करता है। सो जो दूसरी प्रॉब्लम है ट्रम्प को गिल्टी साबित करने में, वो ये है कि ये जो फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स वाले चार्जेस होते हैं ये 5 साल के लिए वैलिड होते हैं। दैट मीन्स अगर तुमने 5 साल से पहले कुछ ऐसा क्राइम किया है तो उसकी सज़ा तुम्हें नहीं मिलेगी। एंड ट्रम्प ने जो लास्ट पेमेंट करी थी कोहेन को, दैट वाज 2017, तो उसको ऑलरेडी 5 साल हो गए हैं। बट इस चीज़ में भी एक लूप होल है कि अगर तुम न्यूयॉर्क से बाहर रह रहे हो तो इस जो 5 साल वाला टाइम है इस पर स्टॉप लगाया जा सकता है। एंड बिटवीन दैट टाइम ट्रम्प वॉज प्रेसिडेंट, तो 4 साल के लिए वो वाइट हाउस में रहे थे एंड वो न्यूयॉर्क से बाहर है एंड अब वो फ्लोरिडा में रहते हैं। तो देखा जाए तो ये 5 साल वाला रूल उन पर अप्लाई नहीं होता है टेक्निकली। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंड ट्रम्प ऐसा बोल रहे हैं ये सब विच हंट है, उन्हें फंसाया जा रहा है। सो वी डोंट नो दैट, इट माइट बी पॉसिबल। सो व्हाट डू यू थिंक? कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।